कुछ सालों के अंतराल के बाद एफसी बार्सिलोना ने आखिरकार पिछले साल लीग ताज पर कब्जा कर लिया है। कैटलन के लिए इस चैंपियनशिप को जीतना आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों पर काबू पाकर जावी की पहली लीग ट्रॉफी घर ले गए हैं। अमेज़न प्राइम पर हाल ही में रिलीज हुई सीरीज एफसी बार्सिलोना ए न्यू एरा में जो कुछ हुआ उसका आंतरिक विवरण क्लब में प्रस्तुत किया गया है। यह सीरीज उस दबाव को याद दिलाती है जो जावी ने पिछले सीजन के दौरान अनुभव किया था, जैसा कि स्पोर्ट ने नोटिस किया है। बार्सिलोना की लीग शुरुआत विशेष रूप से कठिन थी। लेवांडोव्स्की, रफिन्हा, क्रिस्टेंसन और केसी सभी ने सीजन के शुरुआत गेम के दौरान कैटलन क्लब के लिए लीग में पदार्पण किया, लेकिन कैंप नो में बार्सिलोना रेयू वैले कानो से हार गए। खेल का नतीजा गोल रहित ड्रॉ था और मामला बना इससे भी बदतर। फाल्काओ को कोहनी मारने के कारण सर्जियो बस्कुवेट को बाहर भेजा गया। उस शाम बार्सिलोना के समर्थकों ने बेहद निराश महसूस करते हुए कैंप नो छोड़ दिया, लेकिन टेर स्टेगन ने चीजों को बेहतर होने से रोक दिया। जावी और जोडी क्रायक, जो उस समय बार्सिलोना के खेल निदेशक थे, दोनों ने मीडिया को संबोधित किया कि टीम किस दबाव में है और सभी से संयम बनाए रखने का आग्रह किया। फैब्रिजियो रोमानो के अनुसार कथित तौर पर गर्मियों के दौरान डार्विन नुनेज का लिवरपूल छोड़ने का कभी इरादा नहीं था। अफवाह है कि लिवरपूल ने एटलेटिको मैड्रिड से जोआओ फेलिक्स के लिए डार्विन नुनेज का व्यापार किया होगा, जिसे कम कर दिया गया है। फैब्रिजियो रोमानो, जो नुनेज के बारे में कॉट ऑफ साइट से बात कर रहे हैं, का दावा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में मुंडो डोपेटिवो की रिपोर्ट के अनुसार लिवरपूल ने कथित तौर पर इस गर्मी में एटलेटिको मैड्रिड से जोआओ फेलिक्स को हासिल करने का इरादा किया था। समझौते के हिस्से के रूप में यह अफवाह थी कि लिवरपूल नुनेज को एटलेटिको में भेजने के लिए तैयार होगा। यह अजीब लग रहा था और वास्तव में रोमानो ने तब से उन अफवाहों का खंडन किया है। रोमानो के अनुसार नुनेज को जोर्गन क्लॉप और रेड्स बोर्ड द्वारा अछूत के रूप में देखा गया था, इसलिए लिवरपूल कभी भी उसे खोना नहीं चाहते था। अफवाहों के बावजूद कि जोआओ फेलिक्स के लिए एक व्यापार विचाराधीन था, लिवरपूल रोमानो के अनुसार वे कभी नहीं चाहते थे कि डार्विन नुनेज इस गर्मी में चले जाएं। क्लब की ओर से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि प्रबंधक और बोर्ड ने डार्विन को बनाए रखने का फैसला किया था। स्रोत जारी रहा, डार्विन इस बात से रोमांचित थे कि लिवरपूल ने उन्हें अछूत के रूप में देखा। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने मोहम्मद कुदूस को केवल ऊंची कीमत पर बेचने के इरादे से अधिग्रहण किया था। पूर्व वेस्ट हैम फुटबॉलर जॉन पेंटसिल के अनुसार, जिन्होंने हाल ही में घाना के प्रकाशन ग्राफिक के साथ बात की थी, यह मामला है। पास्टिल ने मोहम्मद कुदूस के ट्रांसफर के बारे में कहा, लंदन स्टेडियम ने कहा, वह एक युवा खिलाड़ी है, यही कारण है कि उन्होंने उन्हें 5 साल के लिए अनुबंधित किया है। वेस्ट हैम द्वारा ऐसे खिलाड़ियों का अधिग्रहण नहीं किया जाता है। वे कहते हैं इससे पहले वे आपको उतने वर्ष देंगे जितने इसका मतलब है कि उन्होंने आप में कुछ देखा है और वे जानते हैं कि वे उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं और या 2 या 3 वर्षों से अधिक पैसा कमा सकते हैं। कुदूस, जिन्हें समर ट्रांसफर विंडो के दौरान अजाक से हासिल करने के लिए वेस्ट हैम 38 मिलियन पाउंड की लागत आई थी, एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण थे। 23 वर्षीय खिलाड़ी ने यूरोपा लीग क्वालिफायर में लूडो गोटेरेट्स के खिलाफ अपने अंतिम मैच में डच टीम के लिए हैट्रिक बनाकर प्रभावशाली अंदाज में वापसी की। डेविड मोयस अब कुदूस से लंदन स्टेडियम जैसा ही प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, जोर्गन क्लोप जल्द ही लिवरपूल के लिए समायोजन करने की स्थिति में होंगे। जो लोग सबसे ज्यादा लाभ पाने के लिए खड़े हैं वे है बेन डॉक और रियान ग्रेवेनबच। लिवरपूल ने सीजन में इस बिंदु तक प्रति सप्ताह केवल एक गेम खेला है, लेकिन यह बदलने वाला है। यूरोपा लीग ग्रुप चरण इंटरनेशनल खेल के लिए ब्रेक के बाद शुरू होता है और लेसेस्टर सिटी के खिलाफ काराबाओ कप मैच भी निर्धारित है। उस समय गतिविधि फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि लिवरपूल सभी मोर्चों पर प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करता है और यह सुनिश्चित करता है कि एनफील्ड एक बार फिर से शीर्ष पर रहेगा। इस सीजन में कुछ हार्डवेयर के प्राप्त करता है, इसे जोर्गन क्लॉप जैसी गहरी टीम के साथ हासिल किया जाना चाहिए। यूरोपा लीग ड्रॉ यात्रा समय के लिहाज से भाग्यशाली था और लिवरपूल को प्रतिद्वंदी को हराने में सक्षम होना चाहिए और शुरुआती एकादश में कुछ बदलावों के बावजूद यह स्थिति बनी रहनी चाहिए।
इमहन केलेहर का लक्ष्य प्रतियोगिता में खेलना होगा, लेकिन कई और संभावित समायोजन हैं जो चीजों को हिला देने के लिए किए जा सकते हैं। हालांकि कॉनर ब्रैडली की चोट आदर्श नहीं है। जब तक इब्राहिमा कोनाटे जल्द ही लौट आते हैं, तब तक लिवरपूल को बहुत पीछे नहीं दिखना चाहिए। जोएल मैटिप और जो गोमेज के पास कई अवसर होंगे, हालांकि बाद वाले को फुल बैक खेलने की आवश्यकता हो सकती है। अन्य प्रीमियर लीग क्लबों की तुलना में क्रिस्टल पैलेस में बहुत शांत समर ट्रांसफर विंडो थी। फिर भी प्रबंधक को 2023-24 सीजन में जिस टीम का नेतृत्व करना है, उससे बहुत उम्मीदें हैं। व्यवसाय की गर्मियों के बारे में जो कुछ भी कहा जाना है, उसे कहने के लिए राय हॉडसन ने स्वीकार किया है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें काफी खुशी होती। एक पैलेस समर्थक समय सीमा के बाद अपने वर्तमान दस्ते को संशोधित कर रहे हैं। ट्रांसफर विंडो के दौरान सेलहर्स्ट पार्क ने अपनी रीढ़ की ताकत को मजबूत करते हुए एक गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर और फॉरवर्ड का अधिग्रहण किया है। सबसे बड़ा परिव्यय ब्राजील के हमलावर मॉथियस फ्रैंका के लिए 26 मिलियन पाउंड केवल गर्मियों में प्रीमियर लीग क्लबों द्वारा खर्च किए गए रिकॉर्ड तोड़ 2.36 बिलियन पाउंड की तुलना में महत्वहीन था। संभावित नई नियुक्तियों और प्रस्थान के बारे में चल रही अफवाहों की कहानी को ध्यान में रखते हुए ईगल्स खिलाड़ियों की एक विस्तृत सीरीज से जुड़े हुए थे ट्रांसफर विंडो के दौरान।